किडनैप? इतना घटिया इल्जाम। माँ हूँ मैं पूर्विका की, मुझे उसे किडनैप करने की क्या जरूरत होगी? बल्कि मैंने आज उसकी जान बचाई है और वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। शट अप! अब तुम ये कहोगी कि चोट तुमने मुझे नहीं दी है ना? पूर्विका 5 साल से रघु के साथ, और अब तुम अचानक से आके माँ का हक जताने लगी। मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं गई थी, मेरी बच्ची मुझसे छीन ली गई थी और उसके आसपास रहने के सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए थे। वो पुरानी बात है, और पूर्विका तुम्हारे बगैर बहुत खुश है, तो अच्छा ही है ना कि वो रघु के साथ रहे। रघु अपना केस वापस ले लेगा। कभी नहीं। माँ, बेटा आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आओ। शमा, आप मेरी माँ हो। मिल गया जवाब। पूर्विका ने अपनी माँ चुन ली। पूर्विका, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम इतने सालों से मुझसे दूर थी, इसलिए तुम्हें नहीं पता, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मैं हूँ तुम्हारी माँ। नहीं करती, आप बहुत बुरी हो। आपकी वजह से बाबा कितने दुखी दुखी रहते थे। नहीं चाहिए आप मुझे। आप बच्ची से दूर रहिए। ये सब तुम्हारी साजिश है रघु। एक छोटी बच्ची के दिमाग में अपनी माँ के खिलाफ इतना जहर भर दिया है तुमने। छी रघु। आप रो मत, रवजी सब ठीक कर देंगे। दुपट्टे वाले अंकल, आप इनको रुलाओ मत। ये कितनी दुखी दुखी रहती है, किसी से बात नहीं करती, कितनी सैड सैड रहती है। आज पहली बार मैं इनको इतना खुश देखा है। आप प्लीज पूर्विका के साथ रो ना। बहुत देर हो चुकी है बेटा, आप नहीं समझोगे। ना जी, आप समझो, रिश्ते में कभी देर नहीं होती। मंजीत, मेहर को अंदर ले जाओ। ठीक है। अगर बड़े अपनी बात आपस में सुलझा ले तो ज्यादा बेहतर होगा। इंस्पेक्टर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, पूर्विका मेरी बच्ची है और उसकी जान खतरे में है। हॉस्पिटल में कोई उसे किडनैप करके लेके जा रहा था और मैंने उसकी जान बचाई है। बस प्रार्थना, और कितना झूठ बोलोगी? हाँ, हॉस्पिटल से लेके जाने वाली उसे और कोई नहीं, तुम थी। ये देखो। अब क्या बचा कहने सुनने के लिए? ले चलो इसको। ये कैसे हो सकता है? रघु को लग रहा है कि पूर्विका को मैं ले गई थी हॉस्पिटल से। मेरा रूप लेके कौन आया था वहाँ? वो जो भी आया था वो हमारे आसपास का ही कोई है जो ये खेल खेल रहा है। जो भी मेरा रूप लेके वहाँ आई, कहीं वो नागिन तो नहीं? मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया है? वाह, इसे कहते हैं चेहरे पर चेहरा। ये रूप लेकर तुम रघु और प्रार्थना के रिश्तों में दरार डालकर उसे चकनाचूर कर सकती हो। और अभी प्रार्थना तो जेल में है, वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने किया भी नहीं। और रघु, वो तो जल जला बन चुका है, गुस्से की आग में जल रहा है। पर मेरा मकसद इससे कई बड़ा है और मैं अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम देखना, मैं प्रार्थना की जिंदगी को नर्क बना दूंगी। देखो, रघु को ये बात पता नहीं है कि प्रयोगशाला में जो सांप सपोले बन रहे हैं उनमें असली नाग नागिनों का जहर पहुंचाने का काम मैं कर रही हूँ। पर ये बात प्रार्थना को बहुत जल्द पता चल जाएगी, तो हमारा जो भी काम है ना, हमें उससे पहले करना पड़ेगा।
उसके जेल से बाहर निकलने से पहले। और जितना जहर हम उस प्रयोगशाला में देंगे, रघु और नागलोक की उतनी ही बदनामी होगी। और उससे भी बड़ी बात, रघु को महानागराज के ओहदे से हटा दिया जाएगा और फिर नागलोक पर मैं राज करूंगी। मुझे मेरी सत्ता मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारा बदला। पर हमारा जो भी काम है ना, हमें अभी के अभी करना पड़ेगा। अब हमें जल्द से जल्द अपना दूसरा कदम उठाना पड़ेगा हमारी मकसद की तरफ। आज रात को लड्डू का संगीत है, वो म्यूजिक बजाएंगे और हम नगाड़े। मेरा फोन शायद यहाँ होना चाहिए। वो रहा, फोन यहाँ है और मैं बाहर ढूंढ रही थी। थैंक गॉड मिल गया। जैन सर, जैन सर। सर, ये सब देख के साफ पता चल रहा है कि यहाँ सांपों का अटैक हुआ है। ये देखिए सर, सांप का जहर। नहीं नहीं, ये नागों का इंसानों पर हमला नहीं, बल्कि नागों पे एक नागिन का हमला है।